नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र और आप देख रहे हैं आरपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिजिक्स के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न लेके आया हूँ जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। दोस्तों, हमारे फिजिक्स की सीरीज का दूसरा पार्ट है। दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तब आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रश्न नंबर पहला है, किसी कालीन की सफाई के लिए उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? तो इसका सही आंसर गति का पहला नियम लागू होगा उसमें। दोस्तों, गति के पहला नियम को हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम भी बोलते हैं गति के पहले नियम को। प्रश्न नंबर 2, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p, तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो इसका सही आंसर है p²/2m। दोस्तों, इसका सही आंसर p²/2m। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो इसका सही आंसर है 1/6। दोस्तों, पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान है उसका 1/6 ही मान चंद्रमा पर होता है। प्रश्न नंबर 4, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो इसका सही आंसर तृतीय नियम के कारण संभव है जल में तैरना। दोस्तों, जो न्यूटन की गति का तृतीय नियम है इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है प्लवन से संबंधित है आर्किमिडीज का नियम। दोस्तों, प्लवन अर्थात तैरने के नियम दिए थे आर्किमिडीज ने। प्रश्न नंबर 6, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो इसका सही आंसर है उसका भार घट जाता है। दोस्तों, उसका भार इसलिए घट जाता है क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जो स्मॉल g है इसका मान चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है, इसी कारण उसका भार घट जाता है। प्रश्न नंबर 7, एक हार्स पावर अर्थात HP कितने वाट के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर 746 वाट के बराबर होता है एक हार्स पावर। प्रश्न नंबर 8, मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है मृग तृष्णा। दोस्तों, मृग तृष्णा को हम रेगिस्तान की मरीचिका भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 9, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो इसका सही आंसर हीरे से कांच में जब प्रकाश जाता है तब होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए नियम है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 10, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर दूरदृष्टि दोष को हम इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दोस्तों, दूरदृष्टि दोष में नाम से स्पष्ट है दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दोस्तों, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार का होता है जो कि दोनों किनारों पर पतला होता है और बीच वाला भाग जो मोटा होता है। दोस्तों, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये भी आपको विशेष तौर पर याद रखना। यह है उत्तल लेंस। प्रश्न नंबर 11, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका सही आंसर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है प्रकाश की गति निर्वात में। प्रश्न नंबर 12, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है मानव आंख की रेटिना पर। प्रश्न नंबर 13, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। समतल दर्पण में
किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब देखने के लिए। दोस्तों नाम से स्पष्ट है, समतल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसके दोनों तल समान होते उन्हें हम समतल दर्पण कहते हैं। दोस्तों ये देखिए समतल दर्पण है जिसकी एक सतह पर पालिश किया हुआ है। ये पालिश प्राय पारा या चांदी की परत का पालिश किया रहता है और ये जो सतह है ये परावर्तक सतह है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी सीधा वस्तु के बराबर बनता है। प्रश्न नंबर 14, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? इसका सही आंसर चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण की ओर इंगित करती है चुंबकीय सुई। अर्थात चुंबक की सुई को हम लटकाएंगे तो उसका एक सिरा दक्षिण की ओर, दूसरा सिरा उत्तर की ओर जाएगा। प्रश्न नंबर 15, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की सर्वप्रथम खोज किसने की? इसका सही आंसर ओरस्टेड द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज सर्वप्रथम की थी। प्रश्न नंबर 16, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों होता है? इसका सही आंसर सुरक्षा के लिए विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 17, 1 किलोवाट घंटा अर्थात kWh का मान कितना होता है? दोस्तों ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसका मान होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 किलोवाट kWh का मान होता है। प्रश्न नंबर 18, फैराडे का नियम संबंधित है? इसका सही आंसर विद्युत अपघटन से संबंधित है फैराडे का नियम। प्रश्न नंबर 19, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? इसका सही आंसर है टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह निकाल दी जाती है। दोस्तों बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। प्रश्न नंबर 20, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? तो इसका सही आंसर है पानी जमने पर फैलता है, इसी कारण बोतल टूट जाती है। प्रश्न नंबर 21, सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? इसका सही आंसर है पायरोमीटर तापमापी द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है। प्रश्न नंबर 22, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों? इसका सही आंसर हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, इसी कारण गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है। प्रश्न नंबर 23, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्यों? इसका सही आंसर अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, इसी कारण प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है। प्रश्न नंबर 24, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? इसका सही आंसर डॉप्लर प्रभाव के कारण होता है ऐसा। प्रश्न नंबर 25, ध्वनि किस में नहीं गुजर सकती? इसका सही आंसर है निर्वात में ध्वनि नहीं गुजर सकती, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये विशेष तौर पर याद रखना कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे माध्यम ठोस, द्रव या गैस कोई भी हो। ध्वनि की सबसे अधिक गति ठोस में होती है। प्रश्न नंबर 26, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। तो इसका सही आंसर 332 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों दाब को बढ़ाएंगे या घटाएंगे उससे ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्वनि की चाल जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी, क्योंकि दाब बढ़ाने या कम करने से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न नंबर 27, डायोड वह युक्ति है जो धारा को कितनी दिशा में प्रवाहित करती है? इसका सही आंसर है एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है डायोड धारा को। प्रश्न नंबर 28, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर अतिचालकता सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए।
प्रश्न नंबर 29, त्रिविमी चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका सही आंसर होलोग्राफी के द्वारा त्रिविमी चित्र लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 30, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर फर्मी। दोस्तों इनका पूरा नाम है एनरिको फर्मी, इन्होंने सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। प्रश्न नंबर 31, तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर है 159 लीटर के बराबर होता है तेल का एक बैरल। दोस्तों तेल को बैरल में मापा जाता है। प्रश्न नंबर 32, 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होता है? तो इसका सही आंसर 9.8 न्यूटन होता है 1 केजी में। 1 केजी इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन। प्रश्न नंबर 33, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो इसका सही आंसर 4 अंश सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। प्रश्न नंबर 34, धातु की चायदानियों में लकड़ी का हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो इसका सही आंसर लकड़ी ऊष्मा के कुचालक होती है, इसी कारण धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं। प्रश्न नंबर 35, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है क्यों? तो इसका सही आंसर द्रव की अपेक्षा गैस अधिक प्रसार करती है, इसी कारण द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है। दोस्तों तापमापी में द्रव तापमापी में पारे का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 26, फ्यूज तार किस मिश्र धातु के बनाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर टीन और सीसा की मिश्र धातु के फ्यूज तार बनाए जाते हैं। दोस्तों इन दोनों मिश्र धातु के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इन मिश्र धातु के गलनांक कम होते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 37, कैंडेला किसका मात्रक है? इसका सही आंसर ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। प्रश्न नंबर 38, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कौन सी वस्तु दिखाई देती है? तो इसका सही आंसर है निकट की वस्तु दिखाई देती है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को। जो दोस्तों जो दोष है, जैसे निकट दृष्टि दोष है तो उसमें निकट की दिखाएंगी, दूर दृष्टि दोष है तो उसमें दूर की वस्तु दिखाई देंगी। ये विशेष तौर पर आपको याद रखना है। दोस्तों इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अवतल लेंस कुछ इस प्रकार का होता है, जिसके दोनों किनारे मोटे होते हैं और बीच का ये भाग जो होता है पतला होता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया दोष भी कहते हैं, मायोपिया। प्रश्न नंबर 39, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाई देते हैं? तो इसका सही आंसर 7 रंग दिखाई देते हैं इंद्रधनुष में। प्रश्न नंबर 40, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? इसका सही आंसर उत्तल लेंस कैमरे में उपयोग में लाया जाता है। प्रश्न नंबर 41, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 3000 सेल्सियस से 3500 अंश सेल्सियस होता है जलते हुए विद्युत बल्ब का तापमान। प्रश्न नंबर 42, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वथनांक के जिसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, इसका सही आंसर बढ़ जाता है अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक। प्रश्न नंबर 43, पहाड़ की चोटियों पर आलू को पकाने में अधिक समय लगता है क्यों? इसका सही आंसर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण पहाड़ की चोटियों पर आलू को पकाने में अधिक समय लगता है। प्रश्न नंबर 44, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? इसका सही आंसर साफ मौसम होने पर हम सबसे ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। दोस्तों साफ मौसम होने पर हम ठंड इसलिए महसूस करते हैं कि साफ मौसम जो है जो कि ऊष्मा का संचरण करता है, इसी कारण। प्रश्न नंबर 45, जब किसी स्थान पर 2 लाउडस्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती, इसका कारण है? तो इसका सही आंसर है, इसका कारण है व्यतिकरण। प्रश्न नंबर 46, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर जड़त्व का नियम भी कहते हैं न्यूटन के पहले नियम को।
प्रश्न नंबर 47, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 अंश सेल्सियस से गिरकर 3 अंश सेल्सियस कर दिया जाता है? इसका सही आंसर, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। दोस्तों जो आयतन है 9 अंश सेल्सियस से 4 अंश सेल्सियस तक पहले घटेगा और फिर उसके बाद में बढ़ेगा। प्रश्न नंबर 48, तुल्यकारी उपग्रह किस ओर घूमते हैं पृथ्वी के इर्द गिर्द? तो इसका सही आंसर पश्चिम से पूर्व, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं तुल्यकारी उपग्रह। दोस्तों तुल्यकारी उपग्रह या जिसे हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। प्रश्न नंबर 49, लोलक की आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर लंबाई के ऊपर निर्भर करता है लोलक का आवर्तकाल। दोस्तों लोलक का आवर्तकाल का सूत्र T=2π√L/g, ये सूत्र है लोलक का आवर्तकाल ज्ञात करने का। प्रश्न नंबर 50, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है 2 गुना हो जाएगा लोलक का आवर्तकाल, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी तो। प्रश्न नंबर 51, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इसका सही आंसर है इंद्रधनुष में बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है। दोस्तों लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है इंद्रधनुष में। प्रश्न नंबर 52, सूर्य अस्त होते समय लाल किस कारण दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर है प्रकीर्णन के कारण सूर्य लाल दिखाई देता है सूर्य अस्त होते समय। प्रश्न नंबर 53, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलने वाले जल से अधिक क्यों? तो इसका सही आंसर है भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है उबलने वाले जल की अपेक्षा, इसलिए कारण भाप से हाथ अधिक जलता है। प्रश्न नंबर 54, द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर संवहन विधि द्वारा होता है द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण। दोस्तों अगर यहाँ पे आता ठोस में, तो ठोस में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है ये चालन विधि से होता है, को याद रखना है, चालन या जिसे हम बोलते हैं कंडक्शन विधि। प्रश्न नंबर 55, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं क्यों? इसका सही आंसर ताप के अच्छे रोधक होते हैं ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की अपेक्षा। प्रश्न नंबर 56, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर है आवृत्ति पर निर्भर करता है ध्वनि का तारतम्य। प्रश्न नंबर 57, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति, अर्थात मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। प्रश्न नंबर 58, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है स्टेथोस्कोप। प्रश्न नंबर 59, रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और यहाँ पर आया डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, जिसे हम बोलते हैं दिष्ट धारा। प्रश्न नंबर 60, 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? इसका सही आंसर 1/1000 mm के बराबर होता है, अर्थात mm का 1000वां भाग 1 माइक्रोन कहलाता है। प्रश्न नंबर 61, 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? इसका सही आंसर 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है 1 पिकोग्राम। प्रश्न नंबर 62, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है जहाजों वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशन के लिए रडार का उपयोग किया जाता है।
प्रश्न नंबर 63, भूस्थिर उपग्रह की कितनी ऊंचाई पर होते हैं? इसका सही आंसर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते भूस्थिर उपग्रह, जिसे हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर। प्रश्न नंबर 64, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? इसका सही आंसर है क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, इसी कारण दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। प्रश्न नंबर 65, कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? इसका सही आंसर ऊर्जा संरक्षण का नियम यह बताता है कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 66, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही आंसर घट जाएगा पृष्ठ तनाव, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डालते हैं तो। प्रश्न नंबर 67, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? इसका सही आंसर पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव की बूंदी की आकृति गोलाकार होती है। दोस्तों, हम पृष्ठ तनाव को बोलते हैं सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर। प्रश्न नंबर 68, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? जिसका सही आंसर अवतल लेंस उपयोग में लाया जाता है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए। प्रश्न नंबर 69, लेम्पर्ट का नियम किससे संबंधित है? इसका सही आंसर प्रतिदीप्ति से संबंधित लेम्पर्ट का नियम। प्रश्न नंबर 70, प्रतिरोध या रेसिस्टेंस का मात्रक क्या है? इसका सही आंसर ओम है प्रतिरोध का मात्रक। दोस्तों, प्रतिरोध से तात्पर्य है कि जो धारा के मार्ग में रोध अर्थात रुकावट पैदा करता है, जिसे हम प्रतिरोध बोलते हैं। प्रश्न नंबर 71, लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती है? जिसका सही आंसर लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा समय बढ़ जाता है, इसी कारण लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 72, ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? इसका सही आंसर केवल उच्च तरंगदैर्ध्य के विकिरण को अवशोषित कर सकती है ब्लैक बॉडी। प्रश्न नंबर 73, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? तो इसका सही आंसर 664 मीटर प्रति सेकंड है वायु की चाल। दोस्तों, 2 मैक के वेग से उड़ रहा है, मतलब कि ध्वनि के वेग से डबल, अर्थात 332 में 2 का गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 664 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न नंबर 74, बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? इसका सही आंसर प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, इसी कारण पहले बिजली दिखाई देती है और उसकी आवाज़ बाद में आती है। प्रश्न 75, जल किस तापमान पर उबलने लगता है? जिसका सही आंसर 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है। प्रश्न नंबर 76, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? जिसका सही आंसर है स्थितिज ऊर्जा होती है घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित। दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है mgh। प्रश्न नंबर 77, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कितना होता है? जिसका सही आंसर वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। प्रश्न नंबर 78, प्रकाश विकिरण की प्रकृति क्या होती है? जिसका सही आंसर तरंग एवं कण दोनों के समान होती प्रकाश विकिरण की प्रकृति, अर्थात कुछ घटना में प्रकाश को कण और कुछ घटना में प्रकाश को तरंग माना जाता है। प्रश्न नंबर 79, प्राथमिक रंग कौन कौन से है? इसका सही आंसर लाल, हरा एवं नीला प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग से तात्पर्य है कि ऐसे रंग जिसे किसी अन्य रंग के मिश्रण से नहीं बनाया जा सकता है, इसे हम प्राथमिक रंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 80, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? इसका सही आंसर रेटिना से परिवर्तित होती है।
दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 81, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका सही आंसर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 82, बोलोमीटर एक यंत्र है जो क्या मापता है? जिसका सही आंसर ऊष्मीय विकिरण मापता है बोलोमीटर। प्रश्न नंबर 83, थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली क्यों होती है? इसका सही आंसर विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं। प्रश्न नंबर 84, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के पाठ्यांक समान होंगे? इसका सही आंसर है -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के पाठ्यांक समान होंगे। प्रश्न नंबर 85, धातु विद्युत की सुचालक क्यों होती है? इसका सही आंसर उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी कारण धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। प्रश्न नंबर 86, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? इसका सही आंसर जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है तब लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ता है। प्रश्न नंबर 87, किसी पिंड का भार कहाँ अधिकतम होता है? जिसका सही आंसर ध्रुव पर सर्वाधिक होता है पिंड का भार। दोस्तों विषुवत रेखा पर पिंड का भार कम होता है, सबसे विषुवत रेखा पर कम होता है पिंड का भार। प्रश्न नंबर 88, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? इसका सही आंसर ग्रीस से संबंधित है आर्किमिडीज। दोस्तों आर्किमिडीज ने तैरने के नियम दिए थे। प्रश्न नंबर 89, पानी से निकालने पर सेविंग ब्रश के बाद आपस में चिपक जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से निकालने पर सेविंग ब्रश के बाद आपस में चिपक जाते हैं। प्रश्न नंबर 90, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब अचानक कम हो जाए तब तूफान आने की संभावना होती है। प्रश्न नंबर 91, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में यह डूब जाती है? इसका सही आंसर है लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है, इसी कारण लोहे की जो कील है पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। प्रश्न नंबर 92, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही आंसर संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है रॉकेट की कार्य प्रणाली। प्रश्न नंबर 93, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर फोटॉन कहते हैं। प्रकाश जब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है तो। प्रश्न नंबर 94, जल में पड़ा हुआ सिक्का वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? इसका सही आंसर अपवर्तन के कारण जल में पड़ा हुआ सिक्का वास्तविक गहराई से कम गहराई पर दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 95, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव के आधार पर कार्य करता है फ्यूज। प्रश्न नंबर 96, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका कारण क्या है? इसका सही आंसर पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, इसी कारण अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं। प्रश्न नंबर 97, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? इसका सही आंसर घनत्व अपरिवर्तित रहता है वस्तु की मात्रा बदलने पर। दोस्तों घनत्व का सूत्र है द्रव्यमान अपान आयतन। प्रश्न नंबर 98, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है और जिसमें घर्षण कम होता है तो उसमें चलने में काफ़ी दिक्कत होती है। प्रश्न नंबर 99, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह किस ओर झुकता है? इसका सही आंसर अंदर की ओर झुकता है साइकिल सवार अगर किसी मोड़ में घूमता है तो। प्रश्न नंबर 100, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज है? इसका सही आंसर है समांतर किरण पुंज है ये, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं तो। दोस्तों ये महत्वपूर्ण 100 प्रश्न थे आज के इस वीडियो में जो कि महत्वपूर्ण थे, सिलेक्टेड क्वेश्चन थे।
दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तब आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।